नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग प्लांट हार्मोन के दूसरे वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है ऑक्जिन हार्मोन। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑक्जिन हार्मोन क्या है, इस शब्द का लिटरल मीनिंग शाब्दिक अर्थ क्या है, ऑक्जिन हार्मोन की उपस्थिति का पता किस वैज्ञानिक के जो कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो प्रूफ हुआ था, ऑक्जिन हार्मोन के टाइप कौन कौन से मीन्स सिंथेटिक ऑक्जिन क्या है, नेचुरल ऑक्जिन क्या है। इसके बाद हम लोग लास्ट में जानेंगे कि ऑक्जिन हार्मोन के प्रमुख 14 फिजियोलॉजिकल फंक्शन। एग्ज़ाम में एक प्रश्न जो है वह 20 नंबर में लगभग हर साल बीएससी में भी, बॉटनी में और एमएससी में भी कंफर्म रहता है। तो इस पूरे वीडियो को हम लोग डिटेल रूप में एक एक करके आज इस हार्मोन के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर हम लोग टॉपिक का देखें तो नाम इसका है ऑक्जिन या ऑक्सिन, जो भी आप लोग पढ़ें। तो ऑक्जिन जो शब्द है यह ग्रीक भाषा से जो कि डेराइव है, जिसका मीनिंग क्या होता है कि टू ग्रो। मीनिंग ये हार्मोन पौधों के ग्रोथ के लिए उत्तरदायी है। पौधों के स्टेम और रूट दोनों के ग्रोथ के लिए क्या है ये उत्तरदायी। विशेष रूप से ऑक्जिन हार्मोन का फॉर्मेशन स्टेम टिप रीजन पर होता है और इसके लिए क्या होता है कि लाइट एक इंड्यूसर का काम करता है। तो इसलिए इसका नाम इसके फंक्शन के आधार पर क्या पड़ा, ऑक्जिन पड़ा। हाँ, सबसे पहले इसके बारे में जो जानकारी देने का श्रेय है वह चार्ल्स डार्विन साहब थे। उन्होंने कैनरी नामक एक ग्रास पर उनका एक अध्ययन चल रहा था। तो उन्होंने देखा कि कैनरी ग्रास को जब वह डार्क या छायादार स्थान पर रखते हैं और एक साइड से खिड़की से लाइट आती है, तो ये क्या देखते हैं कि वो जो प्लांट है उसका मूवमेंट खिड़की की तरफ, बाहर की तरफ हो जाता है। ऐसे उन्होंने कई बार एक्सपेरिमेंट को अलग अलग वे से इसको दोहराया। तो इस आधार पर उन्होंने जो उनकी एक बुक थी कि पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, चार्ल्स डार्विन साहब की, इस किताब में इन्होंने इस बारे में जिक्र किया कि नहीं, टिप रीजन पर ऐसा कोई इंड्यूसर, ऐसा कोई पदार्थ का फॉर्मेशन होता है, कोई सब्सटेंस बनता है जो क्या करता है, जो पौधे के स्टेम को या उसके टिप के या ग्रोथ के लिए उत्तरदायी है। अब इसके प्रमुख पॉइंट कौन कौन से हम लोग देखते हैं। देखिए, इसको हम लोग परिभाषा के रूप में सिंपल सा लिख सकते हैं कि ऑक्जिन इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन दैट रेगुलेट सेल इलांगेशन इन द प्लांट शूट। मीनिंग ऑक्जिन क्या है, ग्रुप ऑफ प्लांट है जो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को, मतलब उसके वृद्धि और विकास को कंट्रोल करता है, उसके वृद्धि और विकास से संबंधित होता है। टर्म ऑक्जिन डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑक्जिन। ऑक्जिन जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के ऑक्जिन से लिया गया, जिसका मीनिंग क्या होता है, टू ग्रो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका नाम इसीलिए दिया गया कि यह हार्मोन पौधों की ग्रोथ से संबंधित है, ठीक है, इसलिए इसको ऑक्जिन नाम दिया गया। Existence of first growth hormone came from Darwin's work on कैनरी ग्रास। अभी हम लोग पढ़े कि फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन की एग्जिस्टेंस, उपस्थिति के बारे में जो अनुमान व्यक्त किया गया था वह चार्ल्स डार्विन साहब का एक अध्ययन प्रयोग था कैनरी नामक ग्रास पर, और एक अध्ययन उन्होंने 1881 में किया था। और इसी अध्ययन के आधार पर उन्होंने, इनकी किताब थी पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, इसमें उन्होंने इसका जिक्र किया था। जैसा बताया गया कि जब प्लांट को डार्क में रखते थे तो एक साइड से खिड़की से वहाँ से क्या होता कि लाइट आती थी। तो ये क्या देखे कि बार बार जो कि इस प्लांट का जो टिप रीजन है वह खिड़की की तरफ बेंड कर जा रहा है, लाइट की डायरेक्शन में, कहने का मीनिंग है। तो इसका मीनिंग उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कोई सब्सटेंस है जो टिप रीजन पे बन रहा है और जो लाइट के प्रेजेंस में इंड्यूस हो रहा है, इसलिए क्या होता है, स्टेम बार बार उधर बेंड हो जा रही है। और जब टिप रीजन को कट कर देते हैं तब देखा गया कि लैटरल ब्रांचिंग उसमें होती है। तो एक फंक्शन ये भी होता है ऑक्जिन हार्मोन का, एपिकल डोमिनेंसी का, या एपिकल डोमिनेंसी को प्रमोट करता है।
स्मिथ और उनके साथ जो काम करने वाले मतलब वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1931 आइसोलेट ऑक्सिन ए फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। इसके बाद स्मिथ और उनके साथ काम करने वाले जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1931 में ऑक्सिन ए की खोज किया ह्यूमन यूरिन से, जिसका फार्मूला था C18H32O5। इसके बाद बता रहे हैं कि इन 1934 में कोल और उसके साथ जो काम करने वाले थे, उन्होंने ऑक्सिन बी की खोज किया था। कहाँ से? तो कॉर्न जर्म ऑयल से, और जिसका फार्मूला इन्होंने बताया C18H30O4। तो ये तो हो गया ऑक्सिन का जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम लोग जानते हैं कि ऑक्सिन के टाइप के बारे में। तो देखिए, ऑक्सिन को बेसिकली दो ग्रुप में जो डिवाइड किया गया है, नेचुरल ऑक्सिन और सिंथेटिक ऑक्सिन। नेचुरल ऑक्सिन मतलब जो प्राकृतिक रूप से पौधों में बनता है, और सिंथेटिक का मीनिंग क्या हुआ? जिसको लेबोरेटरी में जो है कि बनाया गया आर्टिफिशियली यूज करने के लिए। देखिए, नेचुरल ऑक्सिन में अगर कोई पूछे नेचुरल ऑक्सिन, तो इसका सिंपल से मीनिंग ये है कि वह ऑक्सिन जो पौधों में नेचुरली जिसका फॉर्मेशन होता है। इसमें देखिए क्या क्या है, इंडोल 3 एस्टिक एसिड है, इंडोल 3 जो कि एसीटो नाइट्राइट, इंडोल 3 जो कि एस्टल्डिहाइड, इंडोल 3 इथेनॉल, इंडोल 3 जो पायरुविक एसिड। अब एक कॉमन है इनमें से, ये जो उपरोक्त में हम लोग नेचुरल ऑक्सिन का जिक्र किए हैं, इनमें सबसे कॉमन जो होता है वह इंडोल एस्टिक एसिड, IAA, इंडोल एस्टिक एसिड सबसे कॉमन। तो अगर ये पूछा जाए कि नेचुरल ऑक्सिन, तो इसमें हम जितने एग्जाम्पल 4-5 बताएंगे, लेकिन कि मोस्ट कॉमन नेचुरल ऑक्सिन अगर पूछा जाए तो इंडोल एस्टिक एसिड है। अब सिंथेटिक ऑक्सिन का मतलब क्या हुआ? जिसको लेबोरेटरी में बनाया गया है या जो मैन मेड है। तो सिंथेटिक ऑक्सिन में क्या है? इंडोल ब्यूटायरिक एसिड है, फिनाइल एस्टिक एसिड है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड है। इसके बाद अल्फा नेप्थलीन एस्टिक एसिड, 2,4-5-ट्राइक्लोरोफिनॉल एस्टिक एसिड। ये कुछ जो है कि सिंथेटिक ऑक्सिन मीनिंग जिस जो मैन मेड कहें या जिनका फार्मेशन लेबोरेटरी में किया गया। ये कुछ जो ऑक्सिन हैं उनके जो कि डायग्राम हैं, ठीक है। इंडोल एस्टिक एसिड है, इंडोल जो कि प्रोपियोनिक एसिड, इंडोल जो कि ब्यूटायरिक एसिड, अल्फा नेप्थलीन एस्टिक एसिड और बीटा नेप्थलीन एस्टिक एसिड। ये उसका जो कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ऑक्सिन या फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। एग्जाम में कई बार अलग से 10 नंबर या 5 नंबर में दे देता था। इसको हम लोग 14 पॉइंट के माध्यम से एक एक करके पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, पहला पॉइंट क्या है? एपिकल डोमिनेंसी। ये ऑक्सिन हार्मोन का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है, क्योंकि ऑक्सिन का फॉर्मेशन स्टेम प्रोडक्टिव रीजन से ही होता है। तो मीनिंग क्या होगा कि ऑक्सिन हार्मोन जो एपिकल ग्रोथ को क्या करता है? प्रमोट करता है। और जब हम एपिकल प्लांट के टिप को, एपिकल ग्रोथ को अगर हम लोग कट कर दें, डिग्रेड कर दें, तभी देखा गया कि लैटरल बड या लैटरल ब्रांचिंग क्या का फॉर्मेशन होता है। तो मीनिंग क्या हो गया कि ऑक्सिन हार्मोन एपिकल जो कि डोमिनेंसी को प्रमोट करता है। दूसरा है सेल डिवीजन। ये भी ऑक्सिन का बहुत कॉमन जो कि फंक्शन में एक है कि ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है कि सेल डिवीजन को जो कि प्रमोट करता है। तो अगर हम लोग कहीं पर कल्चर कर रहे हैं, कल्चर मीडियम में किसी सेल का या टिश्यू का कल्चर कर रहे हैं, तो वहाँ पर सेल इलांगेशन और उसके डिफ्रेंशिएशन को, सेल के फार्मेशन को ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? प्रमोट करता है, जिससे ग्रोथ हमारा क्या होता है? बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता है। तीसरा है रूट इनिशिएशन। देखिए, नॉर्मली ऑक्सिन क्या करता है कि ओल्ड रूट के ग्रोथ को सप्रेस करता है, लेकिन न्यू रूट फार्मेशन को ये क्या करता है? प्रमोट करता है। तो मीनिंग अगर हम लोग कोई प्लांट कल्चर कर रहे हैं, तो कल्चर मीडियम में अगर हम लोग ऑक्सिन का छिड़काव करें, ऑक्सिन का यूज करें, तो ये न्यू रूट फार्मेशन उसमें जल्दी होती है। तो जैसे अगर हमें मतलब ऐसे जो कि पौधों का खेती करना है जो स्टेम कटिंग के द्वारा ग्रो करते हैं, जैसे मतलब जिनसे हमें फ्लावर मिलता है, या स्टेम के द्वारा जिनको हम कट करते हैं, जो गुड़हल है, रोज है, तमाम जिस टाइप के पौधे हैं, तो इनमें अगर हम लोग कल्चर में इसका छिड़काव कर दें, तो रूटिंग जो होती है उनमें नॉर्मल समय से पहले आ जाती है। तो इसका लाभ हमें यही मिलेगा
कि जो फ्लावरिंग हमें या जो फ्लावर हमें 10-15 दिन या 1 महीने बाद प्राप्त होंगे, अगर हम लोग नॉर्मली कल्चर करें और इस हार्मोन का उपयोग कर दें तो वो फ्लावर हमें क्या था 15-20 दिन पहले मिल जाते हैं। तो इससे क्या था हमारी अच्छी कमाई या लाभ हो जाता है। तीसरा है चौथा पॉइंट, हीलिंग ऑफ वुंड्स, मीनिंग पौधों में अगर कहीं पर चोट लग जाती है तो उस चोट का जो रिपेयरिंग होता है वह ऑक्जिन हार्मोन के द्वारा होता है। एक ऑक्जिन है जिसका नाम है ट्राउमेटिक एसिड। तो प्लांट का कोई पार्ट अगर घायल हो जाता है, चोट लग जाता है, तो वहाँ से ट्राउमेटिक एसिड नामक एक ऑक्जिन का फॉर्मेशन होता है और ये हार्मोन क्या करता है कि वुंड की हीलिंग करता है, उसको मतलब फिलअप कर देता है, जिससे क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ फिर नॉर्मल हो जाए, घाव जो होता है वह भर जाता है। पांचवा है इंडक्शन ऑफ पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पिक मीनिंग क्या हुआ, सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन करना। तो देखा गया है कि जो ऑक्जिन हार्मोन है वह एप्पल हो गया, जो है कि ऐसे तमाम जो प्लांट हैं, बनाना है, जिनमें कि सीडलेस फ्रूट के फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो देखा गया कि सीडलेस फ्रूट के का फॉर्मेशन करने से ऐसे फलों की मार्केटिंग वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। तो मीनिंग अगर हमें तमाम सारे पौधों में सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन करना, तो अगर हम लोग ऑक्जिन हार्मोन का छिड़काव करें तो यह क्या करता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। अगला है डिले एब्सिशन। देखिए ये आप लोग पहले ही पढ़े होंगे। एब्सिशन का मीनिंग यही है कि एब्सिशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विलगन। तो एब्सिशन एक नॉर्मल प्रोसेस या प्रक्रिया है जिसमें प्लांट का स्टेम है, लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर है, जो अपनी लाइफ को पूरा करने के बाद क्या होता है, वह टूट के अलग हो जाता है। लेकिन कई बार देखा गया है कि अगर मिट्टी में, सॉइल में मिनरल की कमी हो जाए, खनिज लवण की कमी हो जाती है, तो प्री मैच्योर प्लांट पार्ट जो होते हैं वह टूट के गिरने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बड़े लेवल पर प्रभावित होती है। तो ऐसे केस में अगर हम लोग जो है कि ऑक्जिन हार्मोन का छिड़काव करें, अगर हम लोग देखें कहीं पर कोई किसी प्लांट का कल्चर किए हैं, वहाँ पर उसके प्लांट पार्ट्स समय से पहले अगर पीले जो पड़ने लगे या टूट के गिरने लगे, प्री मैच्योर फॉलिंग अगर आ रही है, तो अगर हम ऐसे केस में ऑक्जिन हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं तो देखा गया है कि यह एब्सिशन को क्या करता है, डिले कर देता है, जिससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी जो कि बढ़ जाती है। तो मीनिंग एब्सिशन को कम करने या रोकने में इसका उपयोग किया जाता है। सातवां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इरेडिकेशन ऑफ वीड्स या फिर वीड कंट्रोल। मीनिंग कि ऑक्जिन हार्मोन का प्रयोग हम लोग जो है कि खेतों में खरपतवार को रोकने के लिए, जो अनवांटेड वीड्स खरपतवार उनको रोकने के लिए करते हैं। क्यों ये आवश्यक है, तो आप लोग कई बार देखे होंगे कि हम लोग के जो प्लांट हैं, जो हम लोग कल्चर करते हैं, उनमें तमाम सारे वीड्स खरपतवार ग्रो कर जाते हैं। तो अगर हम लोग उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो हम लोग खाद यूज करते हैं पौधों के लिए, वह क्या करते हैं, वह वीड्स खरपतवार जो होते हैं इन पौधों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, हमारी फसल की ग्रोथ क्या होती है, दब जाती है। तो ऐसे केस में हम लोग जो है कि अगर ऑक्जिन का छिड़काव करें तो अनवांटेड वीड के ग्रोथ को रोक देता है। और इसमें दो बहुत कॉमन ऑक्जिन है, 2,4-D और 2,4,5-T। ये दोनों क्या है, ऑक्जिन के टाइप हैं जिनका उपयोग हम लोग खेतों में खरपतवार या अनवांटेड वीड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अगला पॉइंट आता है इंड्यूस फीमेलनेस। मीनिंग इसका ये हो गया कि जो ऑक्जिन हार्मोन है या कई सारे पौधों में फीमेल फ्लावर की संख्या को प्रमोट करता है। अगर कोई पौधा ऐसा हो जिसमें फीमेल फ्लावर की संख्या औसतन कम बनती हो तो इसका नुकसान क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी हमारी घटेगी। तो अगर हम लोग उस पर फ्लावरिंग के आसपास या फ्लावरिंग से थोड़ा सा पहले ऑक्जिन हार्मोन का स्प्रे कर दें, छिड़काव कर देते हैं, तो ऐसे पौधों में फीमेल फ्लावर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फीमेल फ्लावर जितना ज़्यादा होंगे मतलब प्रोडक्टिविटी हमारी उतना ज़्यादा होगी, मतलब हमें आर्थिक लाभ उतना ज़्यादा होगा। तो एक स्पेशली पौधों में इसका अध्ययन करके देखा गया है कि कैनबिस सैटिवा प्लांट में यह फीमेलनेस या फीमेल फ्लावर की संख्या को बढ़ाता है। तो मीनिंग क्या गया कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट है 9वां जाइलम जो कि डिफ्रेंशिएशन। आप लोग पढ़े होंगे कि जाइलम फ्लोएम क्या है, दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं। फ्लोएम का काम होता है कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना और जाइलम का काम होता है कि
वाटर और जो मतलब वाटर और इसमें जो अलग अलग प्रकार के खनिज लवण हैं, मिनरल्स हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन करना। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन का सफिशिएंट अमाउंट में यूज करें, ऑक्सीजन का छिड़काव करें, तो जाइलम के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वह उनके फार्मेशन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। जैसे जाइलम वेसल्स हैं, जाइलम जो कि पैरेन्काइमा हैं, ट्रैकिड्स हैं, तो जब इनका प्रॉपर फार्मेशन होगा तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, बाधित नहीं होगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर हम लोग इसका छिड़काव करें तो जाइलम और उसके पार्ट का डिफरेंशिएशन जब प्रॉपरली होगा तो जो भी मतलब खाद पानी हम लोग यूज करेंगे या मिट्टी में रहेगा उसका प्रॉपर पौधे एब्जॉर्ब करेंगे और अपनी ग्रोथ में यूज करेंगे। 10वां है टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर। मीनिंग ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग जो है कि टिश्यू और ऑर्गन कल्चर में करते हैं। मीनिंग ऑक्सीजन हार्मोन जो है टिश्यू और ऑर्गन के फार्मेशन को, उसके डिफरेंशिएशन को बढ़ाता है। तो अगर हम लोग एक कल्चर ऐसा करें जहाँ पे इसका उपयोग न करें तो उनमें देखा गया कि टिश्यू ऑर्गन का फार्मेशन थोड़ा सा लेट होता है और प्रॉपर नहीं होता है। अगर हम लोग ऑक्सीजन का छिड़काव करके, ऑक्सीजन का यूज करके अगर हम लोग ऑर्गन या टिश्यू का कल्चर करते हैं, देखा गया कि इसका डिफरेंशिएशन प्रॉपरली होता है और समय से पहले हो जाता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि हम लोग इसका छिड़काव करके इसका लाभ ले सकते हैं। 11वां पॉइंट है फ्लावर इनिशिएशन। देखिए इसका मीनिंग हो गया कि ऑक्सीजन जो हार्मोन है वह कई सारे पौधों में देखा गया कि फ्लावर के फार्मेशन को इनिशिएट करता है। मतलब फ्लावरिंग हार्मोन के रूप में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं, जिसमें कॉमन एग्जाम्पल इसमें क्या है, पाइनएप्पल में इसका यूज किया गया है, देखा गया है। 12वां पॉइंट है इंड्यूस जो कि रेस्पिरेशन। मीनिंग कि ऑक्सीजन हार्मोन रेस्पिरेशन को इंड्यूस करता है। इसके पीछे का तात्पर्य है कि ऑक्सीजन हार्मोन की मात्रा पर्याप्त होने से कई ऐसी एंजाइम का फार्मेशन प्रॉपरली होता है जो रेस्पिरेशन से संबंधित होती हैं। तो जब रेस्पिरेशन प्रॉपर होगा या नॉर्मल से अधिक होगा तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि प्लांट का ग्रोथ जो होगा वह प्रॉपरली होगा और प्रोडक्टिविटी जो होगी हमें वह बेहतर मिलेगी। तो मीनिंग कई सारे पौधों में देखा गया है कि ऑक्सीजन हार्मोन रेस्पिरेशन को इंड्यूस करता है। 13वां पॉइंट है इंक्रीज स्टोरेज ऑफ सैल्यूट। मीनिंग कि ऑक्सीजन हार्मोन, सिंपल मीनिंग हम लोग एक देखें, ऑक्सीजन हार्मोन क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट से संबंधित है। तो अगर किसी पौधों में ऑक्सीजन हार्मोन प्रॉपर हो या इसका छिड़काव हम लोग प्रॉपरली करते रहें तो पौधे का ग्रोथ जब प्रॉपर रूप से होगा, नॉर्मली होगा, अच्छे से बेहतर ढंग से होगा, तो ऐसे पौधों में जो सैल्यूट का जो स्टोरेज है वह प्रॉपर वे में या ज़्यादा, औसत से ज़्यादा होगा, मतलब प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी होगी। और लास्ट पॉइंट है इंक्रीज इथाइलिन जो कि सिंथेसिस। कई सारे पौधों में देखा गया कि ऑक्सीजन हार्मोन जो है इथाइलिन फार्मेशन को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। और इथाइलिन क्या है, गैसियस हार्मोन है जिसका उपयोग जो है कि फ्रूट जो है कि राइपनिंग में और विशेषकर फ्रूट जो है कि राइपनिंग में इसका उपयोग होता है। अब अगर हम लोग आज के वीडियो को 1 मिनट में या 2 मिनट में समरी के रूप में देखें तो ऑक्सीजन हार्मोन क्या है, तो इसमें सिंपल से मीनिंग यही बताएंगे कि ऑक्सीजन क्या एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है जो पौधों के ग्रोथ और डेवलपमेंट से संबंधित है या पौधों के ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। ऑक्सीजन हार्मोन का फार्मेशन विशेषकर पौधों के स्टेम के टिप रीजन पर या एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा होता है और लाइट इसके लिए एक इंड्यूसर का काम करता है। हाँ, प्लांट के रूट टिप पर भी इसका फार्मेशन होता है, लेकिन लाइट के कमी कारण क्या होता है कि इसीलिए रूट का ग्रोथ कम होता है स्टेम के कंपैरिजन में। इसके अस्तित्व के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में जो पता लगाने का श्रेय है वह चार्ल्स डार्विन और उनके मतलब बेटे के द्वारा एक अध्ययन किया गया था कि इस पर कैनरी नामक ग्रास पर। तो इस कैनरी ग्रास पर अध्ययन के दौरान इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। और इस किताब में इन्होंने जो है कि एक जिक्र किया कि कैनरी ग्रास के टिप पर कोई ऐसा इंड्यूसर, कोई ऐसा सबस्टेंस का फार्मेशन होता है जो क्या कर, जो ग्रोथ के लिए क्या है, उत्तरदायी है। और इसको खोजने का श्रेय बहुत सारी किताबों में वेंट साहब को या वेंट नामक वैज्ञानिक को जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन ए की खोज हुई मतलब ह्यूमन जो कि यूरिन से, और ऑक्सीजन बी की खोज कॉर्न जर्म आयल से हुई। अब अगर हम लोग इसके टाइप की बात करें तो 2 प्रकार के ऑक्सीजन को अभी डिफ्रेंशिएट किया गया। नेचुरल ऑक्सीजन मतलब जिनका फार्मेशन नेचुरली पौधों में होता है,
और सिंथेटिक ऑक्सीजन, मतलब कि हम लोग अपने उद्देश्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वैज्ञानिक क्या किए, ऑक्सीजन को आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में बनाया है कि अगर किसी प्लांट में अगर इस प्रकार की समस्या दिखती है हार्मोन की कमी की, मतलब ऑक्सीजन की, तो हम जो सिंथेटिक ऑक्सीजन जो हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं उसका छिड़काव करके उसका लाभ हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन का डायग्राम देखें और इसके बाद यहाँ पे हम लोग 14 जो प्रमुख फंक्शन हैं ऑक्सीजन हार्मोन के, इसके बारे में एक एक करके देखें। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, पसंद आती है, चैनल पर आप लोग नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को हमारे अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर ऑल पे कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे हमें एक फीडबैक, एक एनर्जी मिलती रहे। धन्यवाद।